अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है शकली कशिश। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल जो कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर एक सैयारे पर एक सै को 5 मिनट की बुलंदी से नीचे आने के लिए 5 सेकंड दरकार होते हैं तो इस सैयारे का शकली अशरा कितना होगा। तो हमारा आंसर आना चाहिए 0.4। ये सब करने से पहले, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ी, ये सब करने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके 9th में अगर नहीं हुए हैं तो मैं पहले उसको क्लियर करा देती हूँ। जो फॉर्मूले हैं, न्यूटन्स के लॉ है, तीन लॉ है, उसके बारे में बताती हूँ। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो देखिए जो न्यूटन के लॉ है ना, जो पहला लॉ था वो था क्या था वो पहला लॉ, v इजिकल टू u प्लस ए टी। ओके, ये न्यूटन का लॉ। सेकेंड लॉ जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है, आपको 9th में आया था फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में। अगर आपने उसको अभी नहीं किया तो आपको तभी नहीं किया तो अभी आपको करना पड़ेगा, यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ओके, फिर ये वाला वी स्क्वायर इजिकल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये तीन लॉ है न्यूटन्स के। तो अब इसमें जो भी नाम दिए हुए ना उसको बोला कहता है, रियल में वो होते क्या, पहले मैं आपको वो समझाती हूँ। ठीक है, तो जो u है ना हमारा, u का मतलब होता है हमारा कि u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, क्या होता है इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग की आपकी जो स्पीड होगी उसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। उसको उर्दू में लिखा जाता है इब्तिदाई रफ्तार। ओके, वैसे नाम तो ये यही यूज़ होते हैं यू। ठीक है, तो उर्दू से मतलब नहीं है उसका, इब्तिदाई रफ्तार मतलब मैं बता दे रही हूँ आपको इसमें कि यू मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड भी इस पर यूज़ होगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड। फिर हमारा आता है v। ओके, v आता है तो v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी मतलब आखिरी की रफ्तार, मतलब किसी भी कोई चीज़ चालू हुई है तो उसकी स्टार्टिंग की स्पीड जो भी होगी उससे वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है और सेम वही भी रह सकती है, तीनों चीज़ हो सकती है। तो मतलब क्या है, आखिरी की रफ्तार फाइनल वेलोसिटी मतलब v। फिर आता है हमारा एक्सेलरेशन। क्या आता है एक्सेलरेशन, उसका मतलब होता है एक्सेलरेशन मतलब इशरा, उर्दू में बोलते हैं इशरा उसको। ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड, उसको बोलते हैं उर्दू में इशरा। ओके, उसके बाद में आता है टी फॉर टाइम। क्या आता है टी फॉर टाइम। ओके, फिर आता है एस। एस मतलब होता है डिस, एक मिनट यहाँ, हाँ, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। एस फॉर मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हटाओ, किसी भी चीज़ का एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर जाना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। उर्दू में बोलते हैं उसको हटाओ। ओके, हो गया ये आपका फॉर्मूला हो गया। लेकिन अब देखो ये जो फॉर्मूला था ना, न्यूटन के जो लॉ थे ना, वो क्या थे, अर्थ के ऊपर चलने के लिए, सरफेस पे चलने के लिए बनाए गए थे। पर यहाँ पे जो आपका लेसन है ना वो प्लैनेट के बेस के ऊपर है, मतलब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के ऊपर है। तो इसमें जो हटाओ, जो अपना जो कुछ वर्ड्स है ना चेंज हो जाएंगे। पता है क्या क्या चेंज होगा, आपको बताती हूँ मैं। ठीक है, जो हमारा देखो, हमारा जो एक्सेलरेशन था ना, मतलब वो स्पीड, गिरने की जो स्पीड होती है तो वो यहाँ पे जी आ जाएगा। ओके, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आ जाएगा हाइट। जैसे हमारा फॉर्मूला ये है ना, यहाँ पे तो नहीं होगा, देखो जैसे कि v था वैसा ही रहेगा, एज इट इज वैसा ही रहेगा, u भी वैसा ही रहेगा, पर जहाँ a आएगा ना वहाँ पे g आ जाएगा। और t फॉर टाइम। ओके, s मतलब फिर h आ जाएगा इजिकल टू u t 1/t। a की जगह पे फिर आ जाएगा हमारा g, फिर t का स्क्वायर। ओके, फिर देखो थर्ड फॉर्मूला क्या है हमारा, v का स्क्वायर इजिकल टू u का स्क्वायर प्लस 2। a मतलब क्या हो गया हमारा g हो गया, और s मतलब हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया। ओके, तो ये फॉर्मूले आएंगे। पहले हम 9th में ये फॉर्मूले यूज़ करते हैं, 10th में हम ये फॉर्मूले यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है, वही चीज़ है बट थोड़े से चेंजेस है इसके अंदर। तो देखो जब मैंने क्वेश्चन पढ़ी थी तो इसने क्या बोला, देखो इसमें क्या बोला कि एक सैयारे पर एक सै को 5 मीटर की बुलंदी, बुलंदी मतलब हाइट है ना, हाइट से नीचे गिरता है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एक मिनट मैं इसको अलग से लिख लेती हूँ सीधा।
तो देखो बच्चों, हमारे पास गिवन क्या क्या दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बोल रहा है 5 मिनट क्या बोल रहा है, 5 का डिस्प्लेसमेंट है। उसका मतलब जो हमारा एस है, मतलब जो कि हमारा एस है वो हमारा एच है, जो कि 5 मीटर है। 5 मीटर का उसने चेंजेस किया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, है ना। टाइम मतलब टाइम कितना लग रहा है हमारा, 5 सेकेंड लग रहा है। ओके, टाइम कितना लग रहा है हमारा, 5 सेकेंड लग रहा है। ओके फिर उसने क्या बोला, अब देखो कोई चीज़ है ना, किसी चीज़ को मैंने ऐसा पकड़ी, ओके, अब मैंने पकड़ी तो मुझे कुछ थोड़ी ना फोर्स लग रहा है, बस मैंने मतलब वो रुकी हुई चीज़, समझ में आया, वो रुकी है, इसको फोर्स लग, ये देखो मैंने पेन पकड़ा हुआ है, ठीक है, अब मैंने इसको छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो ये मेरी कुछ फोर्स लगा गया इसके पास, ये पकड़ा हुआ तो छूट गया, तो कुछ फोर्स नहीं लगा ना, तो इसकी स्टार्टिंग की जो स्पीड होगी ना, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी ना हमारी, क्या होगी, वो होगी हमारी 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल कुछ भी हो सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई फोर्स लगा, एंड पे तो फोर्स लगा, अर्थ ने इसको खींचा, तो लास्ट में तो कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है, ग्रेविटी कुछ ना कुछ हो सकती है, ठीक है। हमको मालूम क्या करना है, जी मालूम करना है, क्या मालूम करना है हमको, जी मालूम करना है। ओके, तो चलो अब इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, देखो गिवन क्या, आपके पास एस है, आपके पास क्या है, आपके पास टी है, आपके पास समझ लीजिए यू भी है, आपको जी मालूम करना है ना। तो ये सिर्फ एक ही फॉर्मूले के अंदर है, देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, देखो ये वाला मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो क्या है भाई, ये जो हमारा एच है वो 5 मीटर देखो गिवन है हमारे पास में, है ना। एच है, इसमें है क्या एच, इसमें है क्या एच, तो हम नहीं ले सकते इसको, है ना। अब इसमें है, लेकिन क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है ना, ग्रेविटी पूछ रहा नहीं है, इसमें ही है, नहीं इसमें ग्रेविटी है, इसमें तो ग्रेविटी है, बट कुछ ना कुछ तो होगा, हाँ टाइम नहीं है, देखो इसमें टाइम नहीं है ओके, इसमें टाइम नहीं है, तो ये नहीं ले सकते हम, सेकंड ही लेंगे, ठीक है। यू टी 1/2 जी टी का स्क्वायर, ओके हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एस हमारा क्या है, 5 मीटर, है ना, 5 मीटर है हमारा एस। यू हमारा क्या है 0। अब टाइम हमारा कुछ भी हो, 5 सेकेंड है ना, अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ उसको, तो मुझे फिर से क्या मिलेगा, मुझे तो 0 ही मिलेगा ना, मेरे को जाहिर सी बात है। फिर जी हमारा क्या है, जी तो हमको फाइंड आउट करना है, और टी हमारा क्या है, टाइम हमारा है 5 सेकेंड, 5 का स्क्वायर, ओके। चलो अभी देखो 5 0 तो 0 हो गया, फिर हमारा आएगा 1/2, ओके। जी ग्रेविटी हमको फाइंड आउट करना है, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा 25, ओके 25 हो जाता है, ओके। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हम डिवाइड में है ना, यहाँ लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ओके, और ये यहाँ पे आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। देखो अब क्या करेंगे, 5 1 5 5 5 25, तो मुझे अब क्या मिल रहा है 2/5, और ये हमारा जी, ओके। तो देखो 5 को मैं डिवाइड करूँ अगर 2 से, तो होता नहीं, क्योंकि ये 5 तो बड़ा है, 2 तो छोटा है, तो मुझे 0 लगे पॉइंट लगाना पड़ेगा, और ये हो गया मेरा 20, ओके। तो 5 4 जा मेरा कितना हो रहा है 20, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर मुझे जी क्या मिल रहा है, जी मुझे मिल रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड, ओके, का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, देखो सेम आंसर है, ओके। चलो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्या बोल रहा है, सैयारा जिम का निप्स कुत्र, सैयारा के निप्स कुत्र खे सैयारे के निप्स कुत्र का निप्स है, निप्स कुत्र का निप्स है। पहली बात तो निप्स कुत्र क्या होता है पहले वो समझो, एक मिनट फिर और बताती हूँ। जी की कमियत माँ से है, अगर खे सैयारे का जी की कमियत, जी की कमियत मास ए है, अगर सैयारे खे सैयारे पर जी की कमियत जिम सैयारे के कीमत के निप्स हो, तो खे सैयारे का कमियत क्या होगी, तो कमियत को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, ठीक है। अभी मास और वेट का फ़र्क समझो, हाँ मास और वेट का फ़र्क क्या होता है, जो वेट होता है ना हमारा, वेट और मास, इसका डेफिनेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इस बात को समझो, मास मतलब क्या होता है, जो कमियत मतलब क्या, आपकी बॉडी में है ना कितना मैटर है, कितना चीज़ वो क्वांटिटी जगह ले रही है, या फिर उसमें कितना मैटर है, वो होता है हमारा मास। लेकिन वेट क्या होता है, वेट पता है क्या होता है, अर्थ ने हमको जो जिस हिसाब से उसको खींच रही है, अर्थ हमको खींच रही है ना, ग्रेविटी है ना, उस ग्रेविटी को मिला के जो होता है ना, वो हमारा वेट होता है। तो वेट जो होता है ना, अभी देखो अर्थ पे हमारा जो वेट है ना, वो जो भी आएगा तो वो चेंज हो सकता है, अगर हम जाएंगे मून पे तो हमारा वेट अलग होगा, लेकिन मास चेंज नहीं होता, मास सब जगह, क्योंकि उसमें बॉडी में एक ही जो मटेरियल है वो थोड़ी ना चेंज होगा, मटेरियल तो उतना ही रहेगा ना, तो मास चेंज नहीं होता, लेकिन वेट चेंज हो सकता है अगर एक प्लैनेट से अदर प्लैनेट पे जाएंगे तो, ओके। तो ठीक है, समझ में आया आपको। अभी चलो मैं कुछ चीज़ समझाती हूँ उसको, आपको ज़रा ये थोड़ा डिटेलिंग में निकल के देती हूँ।
थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है। तो उसने क्या बोला, सैयारा जिम का निप्स कुत्र, सैयारे के निप्स कुत्र का निप्स है। तो ये जो जिम है ना वो छोटा है समझ लो। ये सैयारा जिम हम क्या मान लेते हैं कि सैयारा जिम जो है ना का निप्स कुत्र बोले तो रेडियस, तो हम इसको मान लेते हैं प्लानट ए। इसको हम क्या मान लेते हैं, एक मिनट यहाँ लिखती हूँ। इसको हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा प्लानट ए है, ओके। और ये हमारा प्लानट क्या है, ये हमारा प्लानट बी है, ठीक है। ये हमारा प्लानट बी है, ठीक है। दो प्लानट है, एक प्लानट ए है, एक प्लानट बी है, जो कि जिम है। बोरा उसका निप्स कुत्र, निप्स कुत्र मतलब ये सेंटर से आधी लाइन जाती है ना, तो निप्स कुत्र बोलते हैं, ठीक है। तो बोरा प्लानट ए का जो निप्स कुत्र है ना वो सैयारे खे के निप्स कुत्र का निप्स है। सैयारे निप्स कुत्र का निप्स है, मतलब इसके आधे का भी आधा, इसके आधे का भी आधा, मतलब जो रेडियस ए है ना, रेडियस जो ए है ना, इसको रेडियस ए मान लेते हैं। ये जो हमारा ये है वो रेडियस ए है, और ये हमारा जो रेडियस है वो रेडियस बी है, ओके। तो रेडियस ए जो है ना आधा है किसका, रेडियस बी का, ओके। इतना लाइन समझ लो आप कि रेडियस ए जो है वो आधा है किसका, रेडियस बी का, ओके। उसके बाद में क्या बोल रहा है, मास बोल रहा है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, इसने क्या बोला, जी की कमियत, मास ए है, जिम की कमियत, सॉरी जिम की कमियत। अब यहाँ पे आ गया, ये रेडियस था, अब बोल रहा है मास, है ना। अब मास मैंने क्या बताई, हर जगह पे एक जैसा रहता है। अगर इसमें मास अगर 4 है तो इसमें मास 4 होगा, ओके। इसमें अगर मास 5 है तो इसमें मास 5 होगा। तो इसने बोला जी का जो मास, ये प्लानट ए का जो मास है ना वो मास ए है, ओके, मास ए है। और बोल रहा है अगर 6 सैयारे की ग्रेविटी, अब देखो यहाँ पे ग्रेविटी बोल रहा है, देखो सैयारे आई थिंक ये वेट पूछ रहा है, कमियत और वजन, हाँ वजन। अगर 6 सैयारे की ग्रेविटी जी की कीमत सैयारे सैयारे खे पर जी की कीमत, मतलब कीमत जी की जो कीमत होगी वो सैयारे जिम के कीमत के निफ्स हो, मतलब उसकी आधी हो। अब देखो ये उल्टा बात कर रहा है, ये क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है जो भी होगा ना, ग्रेविटी ए है ना, ग्रेविटी बी जो है, मतलब बोल रहा है जो ग्रेविटी बी है ना वो आधी होगी किसके, ग्रेविटी ऑफ ए की आधी होगी। यहाँ पे रेडियस आधा था इसका बी का, लेकिन यहाँ ग्रेविटी आधी है, मतलब इसका ग्रेविटी कम है, इसका ग्रेविटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, इसकी ग्रेविटी क्या है, कम है, समझ में आ रहा है। ग्रेविटी इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। तो इसने क्या बोला, तो कमियत कितनी होगी, तो ये वेट है ना वो कितना होगा, आई थिंक ये वेट बोल रहा है, कमियत और वजन, हाँ। तो बोल रहा है इसका जो कमियत है वो कितनी होगी, आप बताओ इसको, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे सॉल्व, तो दो चीज़ आपको मिल गया, ये 1 और ये 2, ओके। तो हमको फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा इसके अंदर। फॉर्मूला क्या रहेगा कि जी है ना, GMA अपॉन आर का स्क्वायर, हमको ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा इसके अंदर। हमको मास ऑफ ए और मास ऑफ बी दोनों का निकालना है ना, तो इसमें मास ऑफ ए आएगा, ये रेडियस 2, ओके। फिर हमारा आएगा, हाँ रेडियस ए, क्योंकि रेडियस ए मास ऑफ है तो रेडियस भी ए आएगा। फिर ये जी ए है, और ये जी बी है, जी बी क्या होगा, ग्रेविटी और मास ऑफ बी एंड रेडियस ऑफ बी प्लैनेट, ठीक है। ये दो इक्वेशन हो गई। अभी देखो क्या करना है आपको पता है, अभी ये जो जो भी हमने निकाला है ना, ग्रेविटी ऑफ ए ग्रेविटी ऑफ बी निकाला है ना, तो देखो इसको साथ में लेंगे, इस नाम को एक साथ में ले लेंगे। कैसा करेंगे, जो ग्रेविटी ऑफ ए है वो तो अपनी प्लेस पर ही है ना, ग्रेविटी ऑफ अपनी प्लेस पर ही है। फिर ग्रेविटी ऑफ बी लेंगे, क्या लेंगे, ग्रेविटी ऑफ बी, ओके। अब ये जो इक्वेशन है वो वही रहेगी, हाँ अभी क्या करेंगे हम, एक मिनट, ग्रेविटी ऑफ मास ऑफ बी, हाँ। तो अभी क्या करेंगे, ये वाला जो इधर आ गया मास ऑफ बी, सॉरी एक मिनट, ग्रेविटी, ये हाँ ग्रेविटी तो मैंने लिख दिया इसका, कुछ GMB इधर आ गया अपॉन में GMB और RB का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन इधर गया ना,
ये वाला इक्वेशन इधर गया ना, तो क्या होगा ना, ये उल्टा हो जाएगा। कैसा उल्टा होगा, मतलब ऊपर का नंबर नीचे जाएगा, नीचे का नंबर ऊपर जाएगा। तो ये जो जी एम ए है ना, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जी एम ए इधर आ जाएगा। और जो रेडियस ऑफ ए था ना, रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए है ना, तो जो था ना ए का स्क्वायर, वो ऊपर चला जाएगा। अब इससे क्या होगा, ये जी से जी कट जाएगा। तो ठीक है, तो क्या करेंगे अभी, ये जी से ये जी कट गया। ओके, देखो ग्रेविटी ऑफ ए, ग्रेविटी ऑफ बी। ओके, अगर मैं इसको देखो कैसा लूँ, अगर मैं इसको ऐसा ले लूँ, मतलब मैंने ये जो ग्रेविटी ए है ना, मैं अगर इसको इधर ले आती हूँ, समझ लो मैं इसको अपॉन में ले आती हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया नहीं था, गलती से छूट गया था। अगर मैं ले लूँ ऐसा, ये ए इधर आ गया, ग्रेविटी ऑफ ए, ग्रेविटी ऑफ बी। ओके, ये अगर ऐसा आ गया, समझ लो ये ऐसा आ गया, है ना, तो 1/2 हो गया ये। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये जो हमारी इक्वेशन बनी, हम इसकी जगह पे इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ये बना के फिर यहाँ पुट कर सकते हैं। मतलब हम ये इस नंबर को हटा के ये 1/2 ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको हटा देते हैं, 1/2 ले सकते हैं। ठीक है, अब जिसे जी कट गया, हम क्या करते हैं, मास ए मास बी को एक साथ में ले लेते हैं, मास बी और मास ए को साथ में ले लेते हैं। अब बचा क्या हमारे पास में, रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ बी, तो दोनों पे स्क्वायर है। तो मैं अगर इसको ऐसा लिखूँ, रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ बी, ओके, रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ बी, मैं अगर इसको ऐसा लिखूँ स्क्वायर पे, तो भी ठीक है ना, है ना। तो रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ बी क्या था हमारा, देखो अब इसको भी मैं अगर ऐसा लूँ, देखो ये हमारा जो इक्वेशन था ना, इसको भी अगर मैं ऐसा लिखूँ रेडियस ऑफ बी, तो भी ठीक है ना। इसको मैंने यहाँ लेके आ गई, तो भी ये तो एक ही बात हो गई। तो मैं इसको इस जगह पे ले सकती हूँ, जैसे मैंने इसको इधर पे ली, वैसे मैं इसको ले सकती हूँ ऐसा करके। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात, मतलब मैं इसको ऐसा बना रही हूँ। तो रेडियस ऑफ बी मैं यहाँ ला रही हूँ, मतलब मेरा क्या इक्वेशन था, मेरा इक्वेशन क्या था, रेडियस ऑफ ए अपॉन 1/2, उसका आधा था, किसका, रेडियस ऑफ बी का था, है ना। तो मैं अगर ऐसा लिखूँ उसको, रेडियस ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2, तो ये भी तो ठीक ही है। तो ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे इसको ले रख सकती हूँ ना, तो मैं इसको इसकी जगह पे रख देती हूँ। क्या करती हूँ मैं, 1/2 उसका स्क्वायर ले लेती हूँ। ओके, मास ऑफ ए, मास ऑफ बी एंड मास ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2। ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो 1/2 यहाँ आ गया, इज इक्वल टू मास ऑफ ए, मास ऑफ बी, मास ऑफ ए। ओके, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। अब मैं इस 4 को उठा के इधर ले आऊँ, तो अगर मैं 4 को उठा के यहाँ ले आऊँ, तो 4/2 हो गया मेरा। ठीक है, और ये 2 1 से तो 2 हो रहा है। ओके, फिर क्या होगा हमारा, मास ऑफ बी और मास ऑफ ए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, है ना। तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा क्या आंसर आता है, मास ऑफ ए मेरा क्या आएगा, जो मास ऑफ ए क्या आएगा, मास ऑफ ए आएगा मेरा 2। मास ऑफ बी अगर 1 से करें तो मतलब 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ना, तो मास ऑफ बी कुछ नहीं। ओके, समझ में आया। हमको मास ऑफ ए बोला था कि उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 2, जो कि हमारा आ गया है। ओके, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन इसी के साथ में सॉल्व होता है। अब चलो चलते हैं इसके पास में, क्वेश्चन नंबर जी जो है ये वाला, इसको पढ़ते हैं। एक शय की कमियत और ज़मीन पर उसका वज़न वाला तरतीब 5 किलो एंड 49 न्यूटन है। ओके, अगर चांद पर जी की कमियत ज़मीन का 1/6 गुना हो, तो एक इसी शय की चांद की कमियत और वज़न कितना होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था, कमियत और वज़न दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। ओके, दोनों चीज़ें अलग अलग होती है, एक नहीं होती है। एक मतलब एक होता है अपनी बॉडी मैटर कितना है, और एक मतलब वज़न होता है कि आपका वज़न कितना है। ओके, तो देखो हमको क्या बोल रहे हैं, हमारे पास में मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना दिया है हमारे पास में, 5 kg है। कितना है मास ऑफ अर्थ, 5 kg। ओके, और जो हमारा वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ अर्थ कितना है, 49 न्यूटन। ओके, तो ऑन द मून मतलब हमको चांद पर, किस पर, चांद पर इसका मास और वेट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, मास निकालना है, जो कमियत और वज़न निकालना है। ठीक है, तो मास ऑफ मून निकालना है आपको, और मास ऑफ वेट ऑफ अर्थ निकालना है। ओके, नहीं, वेट ऑफ मून निकालना है। ठीक है, तो देखो जो गिवन है हमको, गिवन क्या क्या है, देखो वेट ऑफ मास क्या होता है, मास मतलब वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय जी।
ओके, ठीक है। तो वेट हमारा क्या दिया हुआ है, वेट हमारा दिया हुआ है 49, रेट ऑफ अर्थ हमारा कितना दिया है 49, ओके। मास हमारा कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय जी। अब मैं इस इक्वेशन को ऐसा बना लूँ 49/5 इज इक्वल टू बाई जी, है ना। ये हमारी कंडीशन, इसको हम कंडीशन के हिसाब से लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, अगर हम मून पे जाएंगे तो क्या बोला उसने 1/6 हो जाएगा, मतलब एक आधा हो जाएगा। क्या आधा हो जाएगा, अगर हम चांद पर जाएंगे तो क्या आधा हो जाएगा, एक चौथा, आधा नहीं होगा, 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/6, जो है हमारा जो ग्रेविटी है उसका। तो 6 पंजे हमारा क्या आ रहा है, ये 30 है, 49 ओके। नाउ फॉर द मून। अब ये हमने जो निकाला है किसका निकाला है, अर्थ का, समझ लीजिए अर्थ का है। अब मून का निकालते हैं, चलो। अब वेट ऑफ मून निकाले। तो वो वेट क्या होता है ना, वेट मतलब वजन क्या होता है ना, जो भी होगा ना सेम ही होगा सब जगह पे, ओके। वेट होना जो होगा वो सब जगह पे सेम ही होगा, ओके। तो देखो ये 5 आ गया मेरा, और मास मेरा कितना आ रहा था 49/30। अब मुझे जी निकालना है ना, 49/30 आ रहा है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, जी करना है। ये मैंने पहले ये फॉर्मूला रख के पहले अर्थ का निकाला, फिर ये फॉर्मूला रख के मैंने मून का निकाला। जो मेरा आंसर आया ग्रेविटी का उसको मैंने यहाँ रखा, और ये जो वेट है वो वेट सब जगह सेम होता है, मतलब चाहे वो अर्थ पे रहे या मून पे रहे, तो वेट दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है, अलग नहीं होने वाला। तो देखो ये काटेंगे, 5 1 5, 5 6 30 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड साइड में बताती हूँ, बच्चों को अक्सर डिवाइड करने का भी दिक्कत होता है, मैं साइड में बता देती करके, ठीक है। तो 6 के टेबल में 49 तो आता नहीं है ना, उससे कम कितना आता है, 6 8 48, 6 8 48 होता है, बराबर 6 8 48 होता है। तो 1 बच गया ना, तो 1 बचा तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, ओके। तो 6 का 6 हो गया हमारा, 6 का 6 हो गया, माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। 6 के पहाड़े में अभी तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ेगा, 6 छंग कितना होगा 36, है ना। माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो कोई रिपीटेड हो रहा है बाबा कि 4 आएगा फिर 0, तो ये क्या करते हैं फाइनली आंसर क्या लेते हैं इसका, बाबा रिपीटेड होगा ना, रिपीटेड कोई चीज़ होती है मतलब कैसे ये रिपीट, तो क्या करते हैं 1 नंबर आ गया, अगर 5 से अगर आपका नंबर बड़ा है ना, 5 से अगर बड़ा है ना तो ये 6 है ना, तो 7 कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा ना फाइनली आंसर, वो आपका आंसर इधर पे, चलो मैं लिख देती हूँ 8.17 हमारा ग्रेविटी जो भी है वो आएगा, ठीक है। 1.87 न्यूटन आएगा हमारा, और 5 किलोग्राम आएगा, क्योंकि सब पे सेम ही होता है, जो भी मास होगा वो सेम ही होता है, ठीक है। आया समझ में आपको। अब चलो क्वेश्चन नंबर, जो दाल है ऊपर फेंकी गई शय, ओके, ये वाला करते हैं। थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं है, क्वेश्चन को जरा, हाँ देखो, ओके, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ओके, थोड़ा जूम करके आप देख लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी इसको, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि ऊपर फेंकी गई एक शय 500 मीटर बुलंदी तक पहुंचती है। कोई चीज़ है, कोई बंदे ने लिया उसको ऐसा ऊपर पुश करके एकदम तेज़ में फेंका, ओके, तो तेज़ में फेंका ना, उसको पुश किया ना, तो 500 मीटर तक ऊपर चलेगी वो, ठीक है। तो उसकी स्टार्टिंग की, फिर आप कोई चीज़ को आप ऊपर फेंकोगे तो जितना फोर्स लगाओगे नीचे से तभी तो उतना ऊपर जाएगा, अगर पकड़े थोड़ी ना ऊपर जाने वाला, उसको आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तभी तो ऊपर जाने वाला है। तो स्टार्टिंग जो आपकी स्टार्टिंग की स्पीड है कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगी, है ना। लेकिन आप फेंकोगे ना, कितना भी फोर्स फेंको, आपके हाथ से फोर्स फेंकोगे ना, भले तो कितना ऊपर तक जाए, रिटर्न वापस नीचे आएगी, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी है ना वो उसको खींचती है, क्या करती है, अर्थ भी उसको खींचता है, बराबर, तो नीचे तो ज़रूर आएगी वो। तो डिस्प्लेसमेंट कितने मीटर तक हुआ, मतलब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कहाँ तक गया, 500 मीटर तक गया, है ना। तो वो उसका क्या हो गया, ऐसा हो गया, मतलब वो उसकी हाइट हो गई, है ना, वो उसकी क्या हो गई, हाइट हो गई, जो कि है 500 मीटर तक के गया वो ऊपर, ठीक है। फिर जब वो ऊपर जाएगा तो थोड़ी ना ऊपर एकदम स्पीड में चलेगा, वापस तो आएगा क्योंकि ग्रेविटी खींचेगी ना। तो ऊपर जाके नीचे आ रहा है ना, तो ये जो आंसर है ना, जो भी ग्रेविटी है ना हमारी माइनस में आएगी। जो ग्रेविटी है ना हमारी, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 मीटर पर सेकेंड, पर बस पर है ना, इसमें प्लस माइनस दिया नहीं है, आपको है ना समझना पड़ेगा इसको कि कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, ठीक है। जब आप ऊपर जाके नीचे आता है ना तो माइनस में आता है, ठीक है, तो माइनस में आएगा। तो ये जो है ना ग्रेविटी जो है ना हमारी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, ओके।
अब देखो फाइनल, अब वो किसी आपने फोर्स करा, ओके, आपने फोर्सेस को फेंका, वो एक पॉइंट से तक के ऊपर जाएगा, बट रिटर्न आएगा ना, जब रिटर्न वापस आता है ना, वो कहीं ना कहीं एक मोमेंट के लिए रुक जाता है और रुक के नीचे आता है। तो वो जो रुकता है ना, वो उसकी एंडिंग वेलोसिटी होती है, तो वो होती है उसकी एंडिंग पे जाके वो जीरो ही हो रहा है, फिर तो नीचे आ रहा है, ऊपर थोड़ी चला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं तो रुक रहा है, तो रुक रहा है, वो उसकी एंडिंग वेलोसिटी जीरो हो गई, तभी नीचे गिरा। तो जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है ना उसकी, वो क्या आएगी, वो आएगी इसकी ज़ीरो, क्या आएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी आपको क्या मालूम करना है, आपको इनिशियल मालूम करना है, जो उसकी स्टार्टिंग की स्पीड है ना, वो मालूम करना है आपको। ठीक है, वेलोसिटी आपको मालूम करनी है कि वो क्या है। ओके, तो देखो गिवन क्या है, हाइट है जी और वी, आपको मालूम क्या करना है, आई। तो ये एक ही फॉर्मूले में है, कौन से वाले, थर्ड वाले, वी का स्क्वायर यू का स्क्वायर प्लस 2GS। इसमें टाइम का कहीं भी नामो निशान नहीं है, तो इसके लिए इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। ओके, आपको ये भी समझना पड़ेगा कहाँ पे क्या लगेगा। ओके, अभी आपको इसका टाइम निकालना है ना, जो भी इनिशियल वेलोसिटी वहाँ की स्पीड भी निकालना है। उसने बोला क्या, हाँ वक्त पूछा, तो आपको वक्त निकालना है पहले। ओके, क्या निकालना है आपको, वक्त भी निकालना पड़ेगा, है ना। हाँ, वक्त भी पूछा उसने, टाइम भी पूछा इसके अंदर आपको। ओहो हो। तो चलो शुरू करते हैं। देखो जो v है ना हमारा, वो तो ज़ीरो है। ओके, v तो हमारा ज़ीरो है, और u क्या है हमारा, u भी फाइंड आउट करना है, तो u भी हमारा u का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का 2, g हमारा है -10 मल्टीप्लाई बाय उसका हाइट कितना गया, 500, कितना गया, 500, है ना। तो क्या होगा, देखो 500 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1000 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो, एक मिनट, 10 2 ज़ा 20 25 ज़ा, एक मिनट, 500 20 0 20 0 20 0 25 ज़ा 1000, है ना। ओके, तो 40 आएगा इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा मेरा 1000। सॉरी यार, दिख रहा भी नहीं है, मैंने ध्यान भी नहीं करी, सॉरी। तो वैसे आपको देख के समझ में आ जाएगा। ओके, ये मेरा क्या आ गया, 1000। ओके, क्या आ गया, 1000, नहीं 10,000 हुआ ना। इसका दो कितना, 2 ज़ीरो, 1 ज़ीरो, 3 ज़ीरो, फिर इसका एक आएगा तो 4 ज़ीरो ना। यूनिट 10 100, यूनिट 10 100 1000 10,000, हाँ 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय यू का स्क्वायर, और क्या हो गया हमारा, ज़ीरो। ये तो हमारा ज़ीरो ही था ऑलरेडी। ओके, तो क्या करते हैं, हम यू को इधर ले आते हैं, क्या करते हैं, यू को इधर ले आते हैं। यू का स्क्वायर कितना होता है भाई, यू, देखो ये इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूँ तो मुझे 100 मिलेगा, मतलब अगर मैं 100 से 100 को मल्टीप्लाई करूँ ना, मेरे को ये मिल जाएगा 10,000। ओके, तो ये मेरा क्या मिला, यू मिला। अब मुझे निकालना है इसमें टाइम। अब टाइम मालूम करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v इजिकल टू यू प्लस जी टी। ओके, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो v तो हमारा पता है आपको ज़ीरो है, u हमने क्या निकाला 100, और ये हमारा क्या था -10g, है ना, और टाइम हमारा क्या है 10 है, बराबर है ना। तो टाइम हमारा क्या है 10 है ना, नहीं सॉरी यार, टाइम तो मालूम करना है ना, टाइम कैसे 10 हो गया, टाइम कैसे 10 हो गया भाई, टाइम तुमको मालूम करना है। क्या करेंगे इसको, ये मल्टीप्लिकेशन आएगा, मैंने गलती से इसको क्या कर दी हूँ, प्लस कर दी हूँ। तो क्या होगा, देखो ये 100 को हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, देखो ये 100 इधर आ जाएगा, फिर ये 10 का टी हो जाएगा ऐसा, फिर ये 100/10, फिर ये मेरा टी का स्क्वायर, 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100। तो देखो इसमें टाइमिंग है ना, क्या दिया है, देखो 20 सेकंड दिया है, ठीक है। हमारा आंसर तो 10 सेकंड आ रहा है। देखो कोई चीज़ आप ऊपर फेंकोगे ना, तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा ना, मतलब उसको ऊपर जाने में 10 सेकंड लगा। ओके, ऊपर जाने में कितना लगा, 10 सेकंड, मतलब, और आपका वापस आने में भी 10 सेकंड लगा ना। 10 + 10 कितना होता है, 20। नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, रिटर्न में जितनी स्पीड में ऊपर गया उतनी स्पीड में नीचे भी तो आया। तो ऊपर जाने का बता रहा है ये सिर्फ, नीचे जाने का नहीं बता रहा है। तो ऊपर जाने का 10 सेकंड हो गया, तो नीचे जाने का भी 10, तो हो गया हमारा 20। ओके, आया समझ में। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर
ये क्या है भाई, है क्वेश्चन नंबर है। बोला टेबल पर से एक गेंद को नीचे गिरने पर 1 सेकेंड पर वो ज़मीन पर पहुंचती है। ओके, 1 सेकंड में क्या करती है, ज़मीन पर पहुंचती है। तो ग्रेविटी है वो क्या हो रही है भाई, 10 मीटर पर सेकेंड हो रही है। तो टेबल की ऊंचाई और ज़मीन पर पहुंचने के वक्त गेंद की रफ्तार, उसकी स्पीड पूछ रहा है, मतलब वी पूछ रहा है, वी पता नहीं है इसके अंदर आपको, ठीक है। तो देखो गिवन क्या क्या है, ग्रेविटी तो बोल रहा है ऑलरेडी, क्या है भाई, ग्रेविटी दी हुई है ऑलरेडी कि 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। ग्रेविटी कितनी है, 10 मीटर, ग्रेविटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। टाइम तो बोल रहा है कि टाइम मेरे पास कितना दिया हुआ है, टाइम मेरे पास 1 सेकेंड दिया हुआ है। आप उर्दू में लिख लीजिएगा, मेरे को आदत पड़ी है ना इंग्लिश में, तो ऐसा आप लिख लीजिए, ये ऑलरेडी राइटिंग बहुत गंदी है। तो ग्रेविटी मतलब इशरा, ग्रेविटी तो ठीक ही है, चलो इंग्लिश में नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में लिख लो भाई, क्या दिक्कत है उसके अंदर। 1 सेकेंड, ओके 1 सेकेंड हो गया। ओके, टाइम हमारा 1 सेकेंड हो गया। हमको वी मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटी इसने पूछा है कि लास्ट ज़मीन पे आने पे कितना लगा, और डिस्प्लेसमेंट जब हुआ तो वो कितना हुआ, दोनों चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है इसके अंदर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो हमारा है ना, जो इशरा है ना हमारा, वो कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर दिया है। जो स्टार्टिंग, जब जैसे कि समझ लीजिए मैंने क्या बोला उसने कि टेबल से नीचे गिरने के टाइम पे, अब नीचे गिरा थोड़ी ना, कोई फोर्स लगा, उसने फोर्स थोड़ी नीचे गिराया है, वो तो अपने लुढ़क के नीचे गिर गया होगा, वो ताकत थोड़ी लगी है। यू उसका जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो तो 0 मीटर पर सेकेंड है। ओके, समझ में आ रहा है आपको, आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है ना। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट होगा पता है, v इजिकल टू यू प्लस जी टी वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि आपको v फाइंड आउट करना है, u आपके पास दिया हुआ है, ग्रेविटी दी हुई, टाइम दिया हुआ है ना, तो इसमें ये फॉर्मूला बराबर परफेक्ट बैठता है, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करना। समझिए कौन से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या चीज़ गिवन है, किस हिसाब से किस इक्वेशन में ये नंबर बैठेगा, ठीक है। तो समझ के करेंगे तो बहुत ईजी है, लॉजिक समझेंगे ना तो बहुत ईजी है, कुछ भारी वारी नहीं है। ओके, तो v तो हमको फाइंड आउट ही करना है, u हमारा 0 है, ग्रेविटी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम हमको दिया है मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड, है ना। तो 10 1 ज़ा 10 हो रहा है, 10 1 ज़ा 10 हो रहा है, 0 मतलब कुछ मैटर ही नहीं करता। तो वेलोसिटी हमारी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा, ठीक है। तो दो चीज़ें पूछ रहा है इसके अंदर ना, वो उसकी रफ्तार भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट रफ्तार ही पूछ रहे हैं, बराबर। तो अब क्या करेंगे हम, जो सेकंड फॉर्मूला है ना वो रखेंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या था इसका, हाँ, चलो सेकंड फॉर्मूला की तरफ जाते हैं। 1/2 वाला फॉर्मूला था ना इसका, हाँ याद आया, 1/2 वाला फॉर्मूला था ना, क्या था, एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर, है ना, यही तो था फॉर्मूला। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट पता करना है ना हमको, बराबर। तो स्टार्टिंग का जो स्पीड था वो तो 0 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम तो हमारा 1 है, तो 0 1 0 ही हो जाएगा। 1/2, ग्रेविटी कितना है हमारे पास में, 10 मीटर पर सेकेंड है ना, और टाइम फिर 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 10 1 10, तो क्या होगा, 2 5 10 हो गया हमारा। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना हमारा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, अब चलो 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, ये वाला और ये वाला। ओके, चलो ये ख़त्म करते हैं इसको भी। ओके, तो ज़मीन पर चांद की कमियत बाल तरतीब 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 है, और 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 किलोग्राम है। तो दोनों के दरमियानी फासला 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 किलोमीटर हो। तो इन दोनों के दरमियान की शक्ली कुव्वत, मतलब जो शक्ली कुव्वत है ना, वो कितनी होगी। आप पहले इसको समझिए वो क्या बोलना चाहता है। तो देखो पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, देखो समझ लो कि ये देखो, ये हमारा चांद है, ये हमारा ज़मीन है। ओके, 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 kg है, इसका क्या है, कमियत है, इसका जो मास है वो इतना है, और ये है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg। ओके, तो इन लोग दोनों के बीच का फासला मतलब डिस्टेंस, इन लोग जितने गैप पे है, ये गैप है ना, लोग का गैप है, तो मैं नज़दीक बताइए, दूर बता रहा है, जो गैप है ना लोग दोनों के बीच का जो गैप है ना, वो कितना बता रहा है, जो इसका गैप है, डिस्टेंस है ना, वो बता रहा है 38.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। ओके, ये इसका गैप है। ओके, इसका क्या है, गैप है। ओके,
तो अभी क्या बोल रहा है, आपको क्या लिखना है इसमें, ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए पहले बात, उसमें ग्रेविटी भी आएगा, फॉर्मूला जो है ना उसमें ग्रेविटी भी आएगा, तो आपको थोड़ा याद भी करना पड़ेगा। 6.67 का ग्रेविटी है और 10⁻⁻11 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गया। ओके, तो अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, फोर्स, ओके, ग्रेविटी, मास 1 मल्टीप्लाई बाय मास 2, ओके, और ये हमारा रेडियस, ये इन लोग के बीच का जो गैप है वो रेडियस है, ओके, वो हमारा रेडियस है। तो हम पहले फॉर्मूला पुट करेंगे। ग्रेविटी जो हमारी कितनी है, ये थोड़ा लेंथी है बट अगर समझेंगे तो ईजी है। तो ग्रेविटी क्या होगी हमारा, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, ओके, ये हमारी ग्रेविटी। अब एन मीटर पर सेकेंड केजी किलोग्राम में लिखना ज़रूरी नहीं है, ओके। फिर सेकेंड क्या आएगा हमारा, देखो मास 1 ना, मास 1 कितना है हमारे पास में, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, ओके। फिर मास 2, मास 2 कितना है हमारे पास में, 7.4 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी एकदम नज़दीक में हो गए, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22, ओके। अब ये यहाँ पे रेडियस ले लिया मैंने, रेडियस कितना है, लोग का गैप कितना है बीच का, 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, क्योंकि रेडियस देखो स्क्वायर में फॉर्म में है ना, तो ये भी स्क्वायर में आएगा, ओके। तो ये 8 बार आ गया हमारा स्क्वायर, ओके, आया समझ में। अभी देखो इसको क्या किया गया है, देखो क्या करेंगे पता है, ये 6.67 ले लेंगे इस साइड में, 6.67 ले लिया मैंने, फिर ये 6 को साइड में फेंक देते हैं, ठीक है। फिर 7.4 को साथ में ले लेते हैं, ये तीनों नंबर को है ना मल्टीप्लाई कर देने का, क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का। तो ये वाला नंबर है जो इकट्ठा लेने का, 10⁻11 लेने का, फिर ये हमारा मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 लेने का जो कि प्लस में है, फिर ये हमारा 22 लेने का, ओके, 10⁻22 लेने का, ओके। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो साइड में, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6.67 और ये 6, 6×7=42 का 2, 4 ऊपर गया 6×6 = 36, 36 में 4 मिला दिए 40, 40 का 0 आ गया, और 4 हो गया 6×36, 36 में 4 मिला दिए तो 40 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, 7.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7.4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चों मल्टीप्लाई करने में ना बहुत टाइम जाने वाला है, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करती हूँ, फिर कहीं ना कहीं फिर उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं हम, ये वाला करते हैं पहले। देखो ये वाला क्या हो गया, ये 3.84 है, और ये जो हमारा रेडियस था, रेडियस कितना था हमारा, 10 था ना, 10⁻82 था ना, तो ये 10, 8 दूनी 16, तो ये 16 बन के बाहर आ गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ना अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा, 297.84 आने वाला है, 48 आने वाला है, 297.48, और ये 10⁻11 आएगा, ठीक है। जो हमारा ये नंबर है उसको पुट कर देंगे फिर से, 24 हो गया हमारा, और 22, 10⁻22, ओके। इन लोग को प्लस करते हैं, अगर 24 + 22 कितना और हमारा 44 है ना, 44 का स्क्वायर और रेस्ट 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, और नीचे जो भी रेडियस था वो रख देंगे आप इससे, 84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16, ओके। फिर हमारा 297.48, और फिर से रिटर्न में लिख देंगे जो रेडियस हमारा था, 3.84 और ये 10⁻16। अब ये लोग को माइनस करेंगे, मतलब 44 में से मैं 11 को माइनस करूँगी ना, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा, चलो साइड में कर लेते हैं, 44 में से मैंने 11 को माइनस किया तो क्या मिला भाई, 4 में से 1 गया तो 3, ओहो 24, 46 था ना हमारा, सॉरी 46 होएगा यार, ये 22 था ना, 46 होएगा, हाँ 46 होएगा, तो 6 में से 1 गया, 1 सेक। देखो एक काम करते हैं, ये वापस में रखती हूँ, थोड़ा सा ये जो मैंने 16 था ना वो मैंने ऊपर लेना भूल गई, ओके। तो मैं फिर से इसको रखती हूँ इधर पे, जो इक्वेशन का जो नंबर है ना फिर से रखती हूँ इधर पे, कहाँ रखूँ, चलो यहाँ रखते हैं, 1 मिनट इस पेज को फाड़ देती हूँ, बीच में आ रहा है ये, चलो फिर से इसको रखते हैं, किसको रखते हैं भाई, इसको रखते हैं,
जो हमारा 2.97 है मल्टीप्लाई 0.48 है और 10 - 11 है, और जो मेरा 1024 मल्टीप्लाई बाय 1022, ये 16 था ना, ये प्लस में था। देखो ये जो इक्वेशन हमारा जो है ना 16 आ रहा था ना, वो प्लस में था। जब वो ऊपर जाएगा ना तो वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बनेगा इधर पे, तो मैं वो छूट गया मुझसे, तो इसमें ज़्यादा करने में गड़बड़ आ रही थी, ठीक है। तो ये पूरा इक्वेशन जो प्लस था, प्लस अगर डिवाइड के ऊपर जाता है ना तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो नीचे हमारा सिर्फ बचा 3.84 बचा, ओके। 3.84 बचा है हमारा, जो नीचे बचा है, ओके ओके। तो अब क्या करना है, देखो अभी क्या करना है, देखो क्या करेंगे, ये प्लस ये प्लस 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 प्लस, तो 24 प्लस 22 कितना होता है मेरा 46 साइड में रख देती हूँ, चलो 46 हो गया। ये माइनस 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 क्या होगा, प्लस होगा, है ना, प्लस होगा। तो 16 में 11 मिला है तो कितना मिला 27, ओके। लेकिन साइन माइनस किए माइनस होएगा ये दोनों भी, है ना, माइनस होगा ये दोनों भी। तो देखो 16 से 7 गया, 16 में 7 गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। ये हमारा क्या आ गया 10⁻19, ओके। और यहाँ पे आएगा 2.97, सॉरी 297.48, मतलब 297.48, और ये मेरा 3 है ना, 3.84। तो मैं इसको ऐसा ले सकती हूँ, कैसे ले सकती हूँ पता है, 84, इसको मैं है ना 4 ले सकती हूँ, और इसको मैं 300 ले सकती हूँ, ओके। पता है कैसे, ये 3.84 है ना। अरे यार ये मल्टीप्लाई का तो यार मैंने ध्यान ही नहीं करी, सॉरी, ये स्क्वायर था तो इसको मैंने स्क्वायर नहीं ली, सॉरी 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 सॉरी, इसको मैंने स्क्वायर नहीं लेती गलती से, शिट यार, बहुत गड़बड़ हो जाती है इसमें। इसका मैं अगर स्क्वायर निकालूंगी ना तो क्या निकलेगा पता है, इसका जो स्क्वायर निकालेंगे ना 3.84 का, जैसे कि देखो मैंने पीछे ये जो नंबर है ना ये स्क्वायर में था ना, तो इस नंबर को इस नंबर का स्क्वायर निकाला, तो इसका स्क्वायर जो निकल के आएगा ना वो आएगा 14.74 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा जो भी नंबर तो ऊपर चला ही गया, ओके। तो ये 14 हो गया, ओके, 14.74 हो जाएगा, और ये 297.48 हो जाएगा, और ये 10⁻90, ठीक है। तो ये 14 को मैं 15 ले सकती हूँ, 15 ले सकती, और 297 को मैं 0.48 को मैं 300 ले सकती हूँ, कितना ले सकती हूँ 300, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 300 ले सकती हूँ। तो क्या होगा 15 का 15, 15 दूनी 30, ये 0 पर से नीचे आ गया, ओके। तो जो हमारा जो आंसर आएगा ना, इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसमें 20 है ना, क्या आया हमारा 20 ना, मल्टीप्लाई बाय 10⁻90, है ना। तो इसका जो 10 है, ये अगर मैं इसको पुश कर दूँ तो ये हो गया 10⁻20 हो गया ये, और ये हो गया हमारा 2, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर है ना, फाइनल आंसर, देखो फाइनल आंसर जो है ना ये आ रहा है वो सही है, ओके। बस थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गया, सॉरी उसके लिए। अगर आपको रिटर्न में पूछना है तो वापस से मेरे को कमेंट्स की भी मैं आपको बताती हूँ रिटर्न में इसके बारे में। तो अभी हमारा आखिरी क्वेश्चन रह गया है, हम क्वेश्चन करते हैं आखिरी वाला। तो इसने क्या बोला, ज़मीन का वजन 6.10⁻24 है, और सूरज का जो फासला है, फासला बोल रहे हैं, फासला क्या बोल रहा है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 है, मीटर है। देखो यहाँ मीटर है, ये किलोग्राम है, तो हमको किलोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन दोनों में दरम्यान में शक्ली कुव्वत क्या है भाई 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 है, ओके, क्या है 22 है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको पता है, चलो बच्चों हम ये क्वेश्चन करना चालू करते हैं। देखो उसने बोला ज़मीन का वज़न, तो वज़न जो है ना हमारा मास 1 है, मास 1 ना, ध्यान रखना फॉर्मूला के हिसाब से हमको पुट करना, फॉर्मूला लिख देती हूँ उधर पे पहले। क्या होगा फॉर्मूला हमारा, क्या है G m1 m2 रेडियस 2, यहाँ पे हमारा आएगा फोर्स, है ना। तो देखो यहाँ ध्यान करो क्या क्या गिवन है, किस हिसाब से इसको रखना है, ठीक है। मास 1 हमारा क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, ओके। अब उसने बोला फासला जो कि होता है हमारा रेडियस, रेडियस क्या है हमारा, रेडियस क्या है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, ये हमारा रेडियस हो गया जो कि मीटर में है, तो हमको किलोमीटर में लिखना पड़ेगा ना उसको। फिर देखो
उसके बाद में इसने क्या बोला, इन लोग के बीच में क्या है भाई, फोर्स बता रहा है, फोर्स बता रहा है, ये जो फोर्स है ना वो पहले बता दे रहा है कि फोर्स कितना है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²2 न्यूटन। अब अगर मैं फॉर्मूले की तरफ से पुट करूँ, मतलब मैं फोर्स फार्मूला देखो फिर से लगती हूँ फॉर्मूला, फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं इसको पुट करूँ ना नंबर को, तो वो क्या क्या चेंजेस आएंगे वो ध्यान करना। ओके, तो देखो ये फोर्स है ना, ये